मखदूमुल मशाइख जिनकी ज़ेर सरपरस्ती बाबा जी ने अपनी हयात में भी हमें एहतराम करने का हुक्म दिया, आज भी जलवा अफरोज़ हैं। मैं इंतहाई अदब से, इंतहाई एहतराम से मखदूमुल मशाइख हम सब के सरपरस्त आला क़िबला सैयद शमशाम अली शाह बुखारी साहब से इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के साथ अपने दिलों को दामन बनाकर मुल्तमिस हैं, आपसे दरख्वास्त गुजार हैं कि डाइस पर आए, जिस तरह आप हुक्म फरमाए अपने मलफूजात से हमारे क़ुलूब व अज़हान को रोशन फरमाए। नारों से इस्तक़बाल कीजिए बिरादर अकबर हजरत साहब के, और आप ही की ज़ेर सरपरस्ती इंशाअल्लाह ये कल भी चल रहा था, आज भी चलेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मना कर रहे हैं लेकिन एहतराम का तकाजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सब नाराज हो रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मशाइख़ अज़ाम, उलमाए ज़ी वक़ार, बरादरान ग्रामी कदर और तमाम जिन्हें हज़रत साहब दे बेली इत्थे बैठे ने, अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई मुख्तसर वक़्त दे विच तुहानू दो चार गल्लां निस्बत दियां और दो चार गल्लां हज़रत साहब पाक दे तरीक़ाकार दियां दस के तो मैं इजाज़त चाहांगा, और मेरे तो फ़ौरन बाद सजादा नशीन शरपुर शरीफ हज़रत मियाँ मुहम्मद अबू बकर साहब अपने खिताब फरमानगे और साड़ी रहनुमाई फरमानगे। मैं सब तो पहलों, क्योंकि अज ये उर्स शरीफ की महफिल तो है मगर नाल चेलम की महफिल भी है। मेरे छोटे भाई सैयद मीर तैयब अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दा चेलम है, और मैं वो चेलम के हवाले नाल भी कुछ गल्लां करना चाहांगा। जिहड़ा मेरा फर्ज बनता है, मैं अपने वालों, अपने खानदान वालों, अपने भतीजियां वालों, अपनियां भैणां वालों, सब वालों एक एक तुहाडे फर्द दा मशकूर हाँ कि तुसीं साडे गम दे विच शरीक रहे और तुसीं हमेशा आके साडे नाल मुहब्बत का इजहार किया और बेलौस मुहब्बत का इजहार किया। तुसीं, मैं तुहाडा एक एक फर्द दा मैं तुहाडा देण नहीं दे सकता। मैं तुहानूं फर्दन फर्दन मेरे लिए मिलना बड़ा मुश्किल है, बच्चियां लिए भी मिलना बड़ा मुश्किल है अज, क्योंकि माशाअल्लाह जमे गफीर है। लेकिन तुहाडा आना साडे वास्ते बायसे तकवीयत है, बायसे इज्जत है, बायसे रहमत है। अगर असी हज़रत साहब की जिस्मानी औलाद हाँ तो तुसीं गंजे करम की रूहानी औलाद हो, उस रिश्ते नाल साडे भाई हो। तुसीं तमाम आस्थाने पाकिस्तान तो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया, सुरवर्दिया, बहुत बहुत बड़े आस्थाने जिन्होंने हमेशा मेहरबानी फरमाई है। और अज जिहड़ी उन्हां दी इत्थे कह कशाम है, मैं उन्हां दा भी फर्दन फर्दन शुक्रगुजार हाँ कि इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया कि तुसीं साडे गम दे विच इस मौके दे विच तुसीं तशरीफ लियाए, साडे वास्ते बड़ी बायसे इज्जत कर। मैं चूँकि तकरीर नहीं करनी, मैं सिर्फ चंद गल्लां दसणियां ने, और चंद गल्लां जरूरी ने दसणियां, क्योंकि तुसीं जिन्ने लोग इत्थे आए हो, मैं समझना मेरा तुहाडा, मेरे भाई दा, मेरे भाई दी औलाद दा रिश्ता जिहड़ा है, ओहदा जिहड़ी सब तो मजबूत ओहदे विच जिहड़ा धागा वे, जिहड़ा ना टुटण वाला वे, हजूर गंजे करम दी ज़ात करीम। और मैं अज तुहानूं वो वाक़े सुनाने ने जिहड़े या मैं अपने ताया कोलों सुने, या मैं अपने वालिद कोलों सुने, या मैं अपने पीरो मुर्शद सजादा नशीन साहब दे वालिद गिरामी सजादा नशीन शरपुर शरीफ कोलों सुने और इस्लाह पाए। मैं अपनी ज़ात के हवाले नाल एक चीज़ कर दिया, लोगों को बड़ी बड़ी लोग अजकल गल्लां कोई भी कर लेंदे ने, सोशल मीडिया का दौर है। मैं अपने आप को इस स्टेज के काबिल नहीं समझता इत्थे गल करने वास्ते। जिन्ने लोग तुसीं इत्थे बैठे हो, तुसीं सब मेरे नालों बेहतर, तुहाडी ज़ात, तुहाडा अमल, तुहाडा तरीकाकार मेरे नालों बेहतर। लेकिन बाज़ औकात किसी ऐसे बंदे दी जिहड़ा ज़ाहरी तौर पर उवें नज़र नहीं आता, कुसाइयां ने ड्यूटियां लाइयां होंदियां ने, मैं वो ड्यूटियां अज भी निभा रहा। बचपन तो लड़कपन तो शुरू होया और अज बुढ़ा हो गया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो निभाता रहूँगा।
अज तो 45 साल पहलों मेरे वालिद गिरामी बीमार सन और मैं उन्होंने खिदमत सा, मैं स्कूल पढ़ता सा उस वे, और मैं आपको दबांदा पिया सा और दबांदा दबांदा मैं सौ गया। जिस वेले मैं सौ गया तो सुबह नमाज का वक्त होया, उन्हें मैंने उठाया, मैं उठा, कोई ना नमाज कदा हो गई। और आपने मैंने उस तो बाद फरमाया, थोड़ी जी सरजनिश फरमाई, मीर तैयब मेरे को काफ़ी छोटा सी, और मैनू फरमान लगे कि तू इत्थे ना समया कर, घर जाके समया कर। एक को साडा फिरोजपुर दे, क्योंकि असीं पिछों फिरोजपुर दे रहण वाले हाँ, उस हवाले नाल फरमान लगे कि तेरे बगैर घर कला है। अच्छा, उस वेले मैंने गल समझ नहीं आई, आप हयात सन, ताया जी हयात सन, लेकिन बहरहाल उहदे तो बाद फिर मैं वेख्या कि अब्बा जी तशरीफ लै गए, भजन तशरीफ लै गए, ताया जी तशरीफ लै गए, और सानू दोवां भाइयों नूं शरकपुर शरीफ बुला के हज़रत मियाँ गुलाम अहमद साहब ने ये हुक्म फरमाया कि तुसी जाके सिलसिले का काम करो। उहदे तो बाद जदों असीं इत्थे आए तो मैं अपने आप नालों, अपनी ज़ात नालों उस काम वास्ते अपने भाई नूं बेहतर समझिया यकीनी तौर पर, और मैं उन्होंने कहा कि तुसी ये काम करो, मैं जिहड़ी मदद होएगी मैं वो मदद वो करता रहां। लेकिन मैं वो गल अगले दिन सोचता पिया सा कि 45 साल पहलों जिहड़ा अब्बा जी ने एक हुक्म किया सी, वो अज फिर वक्त आ गया। और उस वक्त दे विच, उस वेले जिस वेले वक्त आंदा है तो बहुत सारे लोग बड़ियां बड़ियां गल्लां करते हैं। मैं किसी की गल का कोई जवाब नहीं देना, ना मैं देना, ना मेरे किसी खानदान के फर्द ने देना, मगर उसका एक ही जवाब है कि मेरे भाई अपने 2 बेटे छड़ के गया, मिराम और शहरिया, और अल्लाह पाक ने मैनू 2 अखां दित्तियां, और अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल दोवें बच्चे मेरियां अखां दा नूर ने और मेरे लखते जिगर। और जेड़ी मेरी जिम्मेदारी अब्बा जी ला के गए सन, और उहदे तो बाद एक बारी बिल्कुल मीर तैयब के जान तो थोड़ी देर पहलों जो मैं मीर तैयब को कुछ बेलियां पता भी है, मैं ख्वाब भी सुनाई, वो कैनेडा से उस वेले मैं उन्होंने फोन करके दसिया कुछ हज साहब ने हुक्म फरमाया सी ख्वाब दे विच। मैं उस हुक्म की इंशाअल्लाह ताला गुनाहगार तो हैगा, कमज़ोर भी हाँ, लेकिन मैं उसकी पासदारी जरूर करांगा, क्योंकि जी जिम्मेदारी है शायद वो जिम्मेदारी पूरी कीते मेरी आखरत का वसीला बन जाए। तो मैं गुजारिश ये करना चाहवागा निस्बत के हवाले नाल, एक तो मैं एक क्लीयर करना सी कि अलहमदुलिल्लाह एक अल्लाह ने मैनू बेटा दिता है, ये दोवें भी मेरे बेटे ने, और इन्हां तिन्नां च अव्वल तो फर्क कोई नहीं, तो अगर कोई फर्क होएगा तो इंशाअल्लाह ताला फौकियत इन्हां बच्चों की होएगी, ये मैं इंशाअल्लाह ताला इस स्टेज पर वादा करना है। अच्छा, दूसरा मैं गुजारे, और ये भी मेरा मैं समझना कि कोई बच्चे अपने ताए दा या चाचे दा इन्ना अदब नहीं कर सकते जिन्ना मेरा अदब करते हैं, जिन्ना मेरा ख्याल करते हैं बच्चे। अच्छा, मैं गुजारिश तुहाडे नाल ये करना चाहांगा कि निस्बत के हवाले नाल मैं आला हज़रत की गल सुनानी तुहानूं। मैं जान के पंजाबी तकरीर करना पिया, वैसे मैं उर्दू सौखा होना, पर मैं बेलियां की खातर पंजाबी तकरीर करना पिया। मैं गुजारिश ये करना चाहना कि हज़रत साहब आला हजूर गंजे करम मेरे दादा जी सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी सरकार जिस वेले शरकपुर शरीफ बैत होए तो अगे बड़ी खूबसूरत गल की मुफ्ती इकबाल साहब ने कि जिहड़ा साहब का खानदान है उसकी निस्बत मौला अली नाल, ते जिहड़ा सिलसिला तरीकत है उहदा जिहड़ी निस्बत है वह सैयदना सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु नाल, और सुन्नत सदीक अकबर वेखना होना। जिस वेले मियाँ साहब हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब सरकार ने आपनू बैत फरमा लिया, तो आपने फरमाया घर आए, फिरोजपुर के कोल साडा पिंड सी, तो आपने फरमाया भी मैं की पेश करा जाके पीर खाने में की लैके जावां शह। ये मैं इस तो गल्लां करना पिया भी हुण तुहाडे च भी चिट्ठियां दाड़ियां वाले घट रह गए ने, ज़्यादातर लोग वो ने जिहड़ियां साड़ियां उमरां तो छोटे ने, और अल्लाह नूं पता किहदा किन्ना वक्त ये गल्लां सीना बसीना जांदियां ने। अजकल रिया बनावट तसन्नो का अंसर ज़्यादा आ जाता है। शरकपुर शरीफ के सिलसिले नाल मुनसलिक लोगों और कर्मा वाले शरीफ के नाल रिया नहीं है, बल्कि मैं समझना सादगी दे विच ही अल्लाह पाक ने साडे ते करम कीता, बेलियां ते भी ते साडे ते। और यही अज साहब कदी अगे नहीं सन टुरदे, अज साहब दे दरवेश अगे आप टुरदे सन, आप पिछे टुरदे सन कि मैं पछाणिया ना जावां मैं कौन। ये वक्री गल है भी एक बार सेठ शफी साहब ने अज साहब नूं कहा कि तुसीं पिछे टुरदे हो तो लोग फिर भी तुहानूं पछाण लैंदे ने, तो आपने फरमाया भी सेठा मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करना, पर अल्लाह करीम मौका दे देंदा मेरा बंदा जांदा पिया।
तो वो साहब की मैं गल तुहानूं सुनाउण लगा, मैं सादगी नाल गल करना पे तुहाडे नाल। खैर जिस वेले आप शरकपुर शरीफ हाज़र होए और हज़रत मियां शेर मोहम्मद साहब सरकार नूं फरमाया, आप मस्जिद शरीफ से आपनूं फरमाया कि सरकार मैं तुहाडे जोगी नज़र लैके आया, मैं नज़र लैके आया तो वह कबूल फरमा लो। बाहर आए, उस वेले सामान जिहड़ा है अवाइल 1900 की गल होएगी कि सामान जिहड़ा है लोग गड्डां ते लैके जाते सन, होर कोई चीज़ हुंदा नहीं सी। बाहर गड्ड लद्दी ते वेख के ते मियाँ साहब सरकार ने साहब नूं वेख्या और वेख के क्या कि शाह जी सारा कुछ ही लै आए हो, कुछ नहीं छड्ड के आए हो। तो आपने फरमाया हजूर सारा कुछ ही लै आया, तुसीं कबूल फरमा लो। वो जी मैं निस्बत सदीक अकबर वाली गल की, गौर करो भी कोई एक तीला घर नहीं छड्डिया, जो थोड़ा बहुत है सी गड्ड ते लद्दिया तो शरकपुर शरीफ चले, शरकपुर शरीफ पे। और कुर्बान जावा अपने आका हजरत मियाँ शेर मुहम्मद, गौसां दे गौस, कुतबां दे कुतब, और इस खिते नूं और जिथे आप जिहड़ी जगह ते आप आए अज भी आप दी रोशनी जिहड़ी है, करमां वाला शरीफ भी आप दी शमा, कहलियां वाला शरीफ भी आप दी शमा, जितना भी उत्थे है। और उत्तों जाके बल्कि मैं अगले दिन आस्ताना आलिया लवारी शरीफ जिहड़ा साडे नक्शबंदियां दी इस वेले सब तो वड्डी दरगाह है इत्थे पाकिस्तान दे विच, ख्वाजा मोहम्मद जमान साहब ते सजादा नशीन साहब मैनूं खास तौर पर फरमान लगे कि मैं तेरे कोल आना है तो तू मैनूं शरकपुर शरीफ लैके जाना। हालांकि तुसीं गौर करो कि अगर सिलसिले नूं वेखीए, अगर सिलसिले नूं वेखीए तो लवारी शरीफ तो बाद काजी अहमद तो बाद मकान शरीफ तो बाद कोटला शरीफ तो बाद शरकपुर शरीफ। पर आप मैनूं कहण लगे साहबजादा साहब कि मैं हुण आना तो मैं उत्थे जाना। तो अर्ज़ ए वे मैं बेलिया नूं एक गल करन लगा, फिर अपने नक्शबंदिया सिलसिले दे हज़रत मुजद्दिद पाक वेखो कि कितनी बड़ी हस्ती होए और मुजद्दिद वक्त ने आप। और किसी ने आपको पूछा कि तरीकत की है, उस वेले फारसी पढ़ते सन, मैं तो सादगी चो मैं करना पाया कि तरीकत किस शै दा नाम, तो आपने फरमाया तरीकत सिर्फ अदब का नाम। यदा मतलब ये वे कि तरीकत तो वो ही रह सकता है जिहड़ा अदब करे, जिहड़ा अदब ना करे वो तरीकत च नहीं है, और जिहड़ा अदब करेगा वो बामुराद है, जिहड़ा अदब नहीं कर सकता उसकी मुराद पूरी नहीं हो सकती। तो मैं गुजारिश ये करना चाहांगा कि इस आस्थाने के बेलियां नूं अपना फर्ज अदा करदा हां। एक होर वाक़या सुना दियाँ, उन्होंने वालिद गिरामी नूं तो खैर ज़्यादा बंदे क्योंकि देर हो गई, मौलाना शफी उकाड़वी साहब अजकल काफ़ी सारे साढ़े कालमे दीन ने, मौलाना कौकब उकाड़वी साहब, कौकब नूरानी साहब, वो इन्हां दे वालिद साहब इत्थे तशरीफ लै आए साहब कोल, तो बगदाद शरीफ तो होके आए तो तस्बीह लै आए नाल, तो तस्बीह लिया के ते साहब की खिदमत पेश की, तो आख्या जी मैं तस्बीह तबरक लैके आया तुहाडे वास्ते। तो उस जमाने आपां नूं याद होएगा अपने बचपन भी आंदियां सन बई, एक पासे वेखदे सन तो काबा शरीफ नज़र आंदा सी, दूजे पासे वेखदे सन तो मदीना पाक नज़र आंदा सी। तो साहब नूं जिस वेले मौलाना शफी उकाड़वी साहब ने दी तो क्या जी ये अंदर वेखो, तो जदों अंदर वेख्या ना तो आप फरमाते हैं मौलवी साहब मैंने तो शरकपुर शरीफ ही नज़र आता। तो मैं तुहानूं गुजारिश ये करना चाहना, इसका मतलब ये नहीं कि मदीना शरीफ नज़र नहीं सी आंदा पिया, वो तुहाडे ते मेरे लिए सबक ये वे भी जे असां मदीने शरीफ जाना तो असीं शरकपुर शरीफ दे राह जा सकते, और राह कोई नहीं साडे कोल। शरकपुर शरीफ दे राह हो के जावांगे तो मदीना पाक हाज़री कबूल होएगी, शरकपुर शरीफ हो के नहीं जावांगे तो साडी हाज़री कबूल नहीं हो सकती, निस्बत दा इत्ते। और मैं तमाशे अपनी अखी वेखे ने, मैं हज़रत मुजद्दिद अलफसानी रहमतुल्लाह अलैह सरकार दे उर्स ते चला गया, मेरा ख्याल गालिबन 1990-91 की गल, मैं चला गया और मैनू इत्थे हजूर दाता साहब तो साडा काफिला रवाना होया, मैनू उस काफिले का नायब सदर बना दिता गया। असीं उत्थे चले गए, वो जेड़े उस वेले इंतजाम होना मैनू सारे दे दिते, काफ़ी ज़्यादा उदों सिखां दी मूवमेंट चलती पई सी, साडे काफिले दे कोई एक दो लोग शहीद भी हो गए राह, लेकिन बहरहाल चले गए। मैं तुहानूं निस्बत की गल दसना, अच्छा उस वेले मैनू को मसला सी सेहत का, तो मैनू वो बंद कर देन, हज़रत मुजद्दिद पाक दे दरवाजे जिहड़े ने वो बंद कर देन, सारे सानू बाहर ना जाण देण, शाम होवे तो बंद कर देन, तो फजर तो बाद खोलन तो फिर सानू उत्थे जाण। असीं जदों उत्थे चले गए जाके, तो मैं शाम नूं किसी बंदे नूं कहा कि यार बड़ी तकलीफ होंदी है, वुजू भी करना होंदा, इंज होंदा, की करिए करके। उन्हें कहा जी इत्थे एक पीर साहब ने जिहड़े दुआ भी करांदे ने हज़रत मुजद्दिद पाक दे उर्स दी, तो रामपुर एक जगह हिंदुस्तान है, उत्थे रामपुर तो आंदे ने, तो तुसीं उत्थे चले जाओ उन्हां कोल। मैं हुण तुहानूं दो निस्बतां की गल करना, मैनूं ये नहीं सी पता उस वेले कि वो जिहड़े रामपुर वाले पीर साहब ने वो भी मकान शरीफ तो फैज़ याब सन, और हज़रत हाजी शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह जिहड़े तरीकत दे विच साडे शहनशाह ने, हज़रत मियाँ साहब सरकार दे दादा पीर, तो हाजी शाह हुसैन साहब सरकार तो वो फैज़ याब सन वो गदी। मैं जदों उत्थे चला गया तो मैं जाके सफ ते बह गया,
पहली गल तो कि मैं इस काबल ही नहीं उत्ते बह सका। दूजी गल ये कि हज़रत साहब का सबक भी ये वे भी तुसी बनावट तो ये जड़ा तकबर है साढ़े नाल कोई तलक नहीं। तो मैं जाके सफ ते बह सफ ते बह रहा तो हूँ मैं जड़ा ज़ाहिर है मैं इतों पाकिस्तान तो गया, मेरा लिबास होर पजामे जे पाते सन इंज करके पाते सन, उन्हें मैनू पछाण लिया। तो मैनू को एक साहबजादा एक मेरे को दरवेश आया तो उन्हें कहा जी हज़रत साहब बुलाते ने पे। तो मैं उठ के चला गया, मैं जाके नेक आदमी सन, मैं जाके तो उन्होंने वो मंजे ते बैठे सन, मैं थले बह गया। उन्हें मैनू कहा कि उर्दू बोलते सन कि साहबजादे मेरे साथ बैठो। हूँ ना उन्होंने कोई पता कौन है ना की है ना कोई पता। मैं खैर उत्ते बह गया, उन्होंने नाल जवानी सी उस वेले, उंज भी डर लगे अपनी अपनी जी है अपनी तरदामनी तो अपने अमलों तो डर लगे कि अल्लाह का वली है ते नाल बांधा पिया। बह गया मैं। हूँ मैं तुहानूं एक गल दसना, बह गया तो मेरे दिल च आई कि सानू लभनी तो हर चीज़ जी है शरकपुर शरीफ तो मुजद्दद पाक को भी इसे तो आए बैठे हैं कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के बादशाह ने और इत्थे भी कुछ लैन आए बैठे हैं तो ये भी उन्होंने ने गल करनगे। तो मैनू वो फरमाते हैं कि साहबजादे कहाँ से आए। तो मैं कहा जी ये उकाड़ा एक शहर है पाकिस्तान तो पंजाब तो मैं उत्थों आया। यकीन करना ये मेरे आका का करम। मैनू वेख्या तो मैनू कहते हैं आप सईद इस्माइल शाह साहब के पोते। यकीन करें मैं वो चुप करके तो मैं कोई गल मैं कहा जी, उन्होंने मेरा मत्था चुमया और वो कहन लगे कि आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। मैं नहीं की गल, उन्होंने कहा आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी और होगी दूर। हूँ जे 90 सी तो अज 32 साल हो गए ने, जे 92 सी तो अज 30 साल हो गए। हूँ मैंने साल नहीं याद, 90 91 92 इत्थे की गल सी। ये मैं तो निस्बत हूँ मैनू किने पछाणना सी एक गंदे आदमी नूं जिहदे ना अमल पले ना शक्ल पले ना कोई गल पले, उन्होंने किने पछाणना सी। तो अगर मैं पछाणिया गया तो हज़रत साहब की निस्बत नाल पछाणिया गया। और हज़रत साहब नूं जिहड़ी ये निस्बत अता हुई ये कित्थों हुई है, शरकपुर शरीफ का रंग लाया। तो मैं बेलियां दे अगे एक दस्तबस्ता गुजारिश करना, हर जगह ते वो लोग देखो शैतान तो बड़ा आलम कोई नहीं सी। शैतान जदों अदब के दायरे चों निकलिया तो शैतान हो गया। करमां वाले शरीफ दे जेड़े बेली नूं अपनी निस्बत कायम रखनी, शरकपुर शरीफ वाल अपना किबला दुरुस्त रखिया। अमलों जोगे असी नहीं है, मगर ये गौर करिया जे कि जिथों गंजे करम ने फैज़ पाया तो जिथे गंजे करम गए जाके तो इन्ना अदब जोड़ा मैं अगे मुफ्ती साहब ने गल की, मैं उसकी तशरीह कर दिया मुफ्ती इकबाल साहब ने। मैनू ये मैं अब्बा जी को भी गल सुनी, ताया जी को भी सुनी, दोवां आप दे शहजादियां को मैं गल सुनी। क्या फरमाया कि हज़रत साहब जो उत्थे जाते सन तो बाहर शरकपुर शरीफ के खूह सी तो उस खूह ते क्याम फरमाते सन। शरकपुर शरीफ शहर च नहीं सन क्याम फरमाते। तो किसी ने पूछा सेठ शफी साहब, फिर सेठ शफी साहब क्या जी दूरों टुर के आने अंज होने तकलीफ होंगी है नमाज से आने। तो आपने फरमाया सेठा इस धरती पर मैं वजू नहीं कर सकता, मैं रफा हाजत वास्ते नहीं जा सकता। हुण दसो इजाजत है कि नहीं, मगर अदब का तकाजा वेखो कि सरकार का साहब का अदब किन्ना सी शरकपुर शरीफ ते। तो मैं अपने आप नूं अपने खानदान नूं, मेरे बच्चे बैठे ने, तुसी सारे बेली बैठे हो सब की रूहानी औलाद, इक्को सबक जे अमल अल्लाह सानू करन दी तौफीक देवे, मगर शरकपुर शरीफ का दामन हथों कदी ना छड्डिया, अपना गुजारा नहीं होते। दूसरी गल मैं तुहाडे नाल एक होर करना चाहांगा, वो ये करना चाहांगा कि बचपन तो मैं तो भाई मीर तैयब सानू हुक्म होंदा सी अब्बा जी वालों शरकपुर शरीफ जानदा और दाता साहब जानदा कि उत्थे जाके हाज़री देनी। वो भी तुसी उस गल का भी एहतमाम करते रहा जे क्योंकि अपना तरीकाकार हो। बाकी मैं हुण ये कहना चाहांगा, मैनू वो वक्त याद आता पिया मेरे मामू सैयद बाकर अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सजादा नशीन आस्ताना आलिया कैलियां वाला शरीफ, जिस वेले वक्त आया तो मैनू तो मीर तैयब नूं दोवां नूं हज़रत साहब के वालिद साहब को लै गए और जाके आपने सानू बैत फरमाया। मियाँ साहब दोवां पाइयां ने पुरानी मस्जिद शरीफ दोवां नूं बैत फरमाया, दोवां नूं इजाजत फरमाई और नाल ये क्या नाल ये आपने फरमाया कि तुहानू पता है तुसी किहदी औलाद हो। असी की बोलना सी अगे, साडी ना मैं बोलिया ना मीर तैयब बोलिया, असी चुप करके उत्थे दुजानू बैठे हैं साहब की खिदमत। आप फरमान लगे कि तुहाडे जिहड़े दादा जी सन वो खलीफा आजम सन मियाँ साहब, वो खलीफा आजम सन मियाँ साहब दे। और मेरे तो बाद अल्लाह करे मैं जिहड़ियां गल्लां कीतियां हुण मुस्तनद मेरे हिसाब ते हैं, मियाँ साहब ने बाद तशरीफ लियाना है आप दस सकणगे। तो मैं गुजारिश ये करना चाहना कि शरकपुर शरीफ ते अफराद की गल तो बड़ी दूर दी है ना, एक जिहड़ा जर्रा है उत्थों का वो साडा सिर दा ताज, तो बेलियो बड़ी एहतियात की जरूरत है और जिहड़ा फैज़ पाना है असी उत्थों ही पाना। दूसरी गल मैं एक होर तुहानूं होर अर्ज़ करना चाह,
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੀਰ ਤੈयब ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੀਰਾਮ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਮਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ ਔਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਵਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ ਤਾਲਕ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਆਪੇ ਲਾ ਤਾਲਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। मैं आखिर ते फिर सजादगान हज़रात दा, बेलियां दा, उलमा दा, जिन्ने भी लोग हो आए ने तमाम दा शुक्रगुजार हाँ। साडे गम में शामिल रहे हो। मैं